आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है जो कथन और कारण में दिए हुए हैं। कथन कह रहा है कि जब 4.3 गुणा 10 की घात 15 हर्ट्ज आवृत्ति वाले फोटोन को 5 गुना 10 की घात 15 हर्ट्ज आवृत्ति वाले किसी दहली सतह पर आपतित अगर करते हैं तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। जबकि कारण दिया हुआ है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीव्रता पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि कथन और कारण में क्या संबंध होगा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है कथन सत्य है कारण असत्य, और चौथा कथन एवं कारण दोनों असत्य हैं, ये कहा जा रहा है। जो बताया गया है उसके लिए हम समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई धात्विक सतह है। धात्विक सतह जो है या धात्विक पृष्ठ जो है वो प्रकाश संवेदी है, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव का वो करता है। लेकिन अगर हम इसके लिए देखें तो कार्यफलन का मान, कार्यफलन किसे कहा जाता है? कार्यफलन का मान एक नियत आवृत्ति की जो ऊर्जा होती है जो उस धात्विक पदार्थ को चाहिए होती है ताकि वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन उस न्यूनतम ऊर्जा को पाकर के कर पाए। ठीक है, तो कार्यफलन को हम व्यक्त करते हैं फाई नॉट से। फाई नॉट का जो मान होता है वो एच न्यू नॉट आवृत्ति के संगत, अगर हम देहली आवृत्ति को कहें तो देहली आवृत्ति का मान या न्यूनतम आवृत्ति का मान जो होता है उसे प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये हमने बता दिया कि वो देहली आवृत्ति है। अब इस पर प्रकाश अगर आपतित की जाती है, आपतित प्रकाश के लिए उसकी ऊर्जा को भी है तो उसके लिए सूत्र होता है E बराबर एच न्यू के रूप में, या हम कह पाते हैं एच सी बटे लैम्डा के रूप में, तो एच सी बटे लैम्डा के रूप में। ठीक है, तो ये तरंगदैर्घ्य को प्रदर्शित कर रहा है और तरंगदैर्घ्य के संगत ऊर्जा को, और ऊपर जो है वो आवृत्ति के संगत ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। तो आपतित प्रकाश के लिए फोटॉन्स के लिए जो ऊर्जा का मान है वो दे दिया गया। अब बताया ये जा रहा है कि 4.3 गुणा 10 की घात 15 हर्ट्ज आवृत्ति वाले फोटोन को, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपतित प्रकाश की ऊर्जा जो है वो किसके समानुपाती है? वो आपतित प्रकाश के लिए उसके आवृत्ति के समानुपाती है, जहाँ एच का मान कांस्टेंट होता है। अब आपतित प्रकाश के लिए मान है वो कितना है? वो है यहाँ पर न्यू के रूप में, कितना? 4.3 गुणा 10 घात पर 15 हर्ट्ज के रूप में। ठीक है, अब इतनी आवृत्ति के संगत जो ऊर्जा होगी ऊर्जा का मान भी रहेगा। कहा जा रहा है कि 5 गुना 10 की घात 15 हर्ट्ज आवृत्ति वाले देहली सतह पर अगर इसे आपतित करते हैं तो देखिए देहली सतह के लिए देहली आवृत्ति का मान दिया हुआ है कितना? 5 गुना 10 घात पर 15 हर्ट्ज। ठीक है, अब देखिए हमने ये बता रखा था कि देहली आवृत्ति कम से कम चाहिए होती है किसी भी धात्विक पदार्थ को उसमें से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए। इसका मतलब है कि आपतित प्रकाश के लिए जो उसकी आवृत्ति का मान होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए देहली आवृत्ति की अपेक्षा। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं? जो आपतित प्रकाश के लिए जो उसकी आवृत्ति का मान है वो कहीं कम है, किसके अपेक्षा? देहली आवृत्ति की अपेक्षा। तो उसके संगत उसे ऊर्जा ही उतनी नहीं मिल पा रही है, तो फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ही वहां पर नहीं हो पाएगा। तो ये जो बोला गया है कि तब कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो तीव्रता पर निर्भर करती है। तो इसे हम कैसे समझें? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स हम उन्हें कहेंगे, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ये तीव्रता पर निर्भर करती है। तो तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। और तीव्रता होती क्या है? तीव्रता होती है प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो यहाँ पर फोटोन है, तो फोटॉन्स की संख्या कितनी आती है? फोटोनों की संख्या। चूंकि हमने ये बताया कि फोटोनों के लिए जो प्रत्येक फोटोन का जो मान होता है या प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है या सहायक होती है। तो तीव्रता का मान जितना ज़्यादा रहेगा इसका मतलब है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में फोटोनों की संख्या भी उतनी अधिक रहेगी, और फोटोनों की संख्या अधिक होने से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो भी अधिक होगी। लेकिन इसके लिए शर्त ये होती है कि जो आवृत्ति का मान होता है वो कहीं ज़्यादा होना चाहिए देहली आवृत्ति से। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन भी सही, कारण भी सही इस तरह से। लेकिन अगर कारण को देखा जाए कि कथन के तौर पर ये बताया जा रहा है, क्या कथन के तौर पर क्या सही स्पष्टीकरण दे रहा है? तो वो नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।